अंबाला की सेंट्रल जेल में महिला बंदी को गोली लगने के बाद लगातार सेंट्रल जेल सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार सेंट्रल जेल में अधिकारी दौरा करने आ रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री आईजी जेल के बाद आज डीजीपी जेल ने सेंट्रल जेल का दौरा किया। इसके साथ ही महिला बंदी पर चली गोली के मामले को लेकर सभी मुलजिमों के साथ एक मीटिंग भी ली। डीजीपी जेल ने सभी पहलुओं को देखने के लिए कहा ताकि किसी भी तरह की इस मामले में कोई चूक ना हो। डीजीपी जेल ने अधिकारियों को मामले की जांच के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही आज सीन रिक्रिएट भी करवाया गया। बन रही है हमारे साथ अंबाला कुलदीप न्यूज़ में। एक यहाँ कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में भी मैंने मीटिंग की और डिटेल में देखा, और सभी संबंधित अधिकारी हैं, जैसे एसआईटी के लोग हो गए, डॉक्टर्स हैं और साथ में हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, तो सभी के साथ डिस्कशन किया है। और मैंने ये कहा है कि जितने भी एंगल हो सकते हैं इस इशू को हर एक एंगल से देखा जाए। कि एंगल से मेरा मतलब है कि अगर कोई मिसचीफ अंदर से किसी कैदी से मिसचीफ है उसको देखा जाए, चाहे कैदी वो अंडर ट्रायल है या मान लिया कि जो जिसको कहते हैं कि प्रिजनर है, या फिर चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, सारे एंगल से देखो। कोई जेल स्टाफ की तरफ से कोई मिसचीफ है उसे भी देखो, कोई एक्सीडेंट की अगर पॉसिबिलिटी कहीं से दिख रही है तो एक्सीडेंट की देखो, अगर जेल के कुछ संतरी से अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको चेक करो पूरा, और अगर जेल के बाहर से दिखाई देता है तो प्राइमरीली इसमें जो काम जो मैंने ड्यूटी लगाई है, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको कहा है कि जो बुलेट है, बुलेट के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, किस वेपन से फायर हुआ है या हो सकता है उस वेपन पे कंसंट्रेट करो। है जो चोट है जिस लेडी से, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, वो क्या कहती है। तो आज काफ़ी हद तक रिकंस्ट्रक्ट करके देखा है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये 2 हफ्ते के अंदर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं सारा दे देंगे। मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी वेपन्स हैं यहाँ, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, सारे के सारे लॉन्ग रेंज वेपन्स को चेक कर दो, क्योंकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बुलेट मिल गई है। तो जैसे ही अगर बुलेट मिल जाती है तो हमारे हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो बुलेट जो है वो मैच हो जाएगी। अगर किसी वेपन से, अगर जो जेल के अगर किसी वेपन से फायर हुआ है, चाहे डेलिबरेट फायर है चाहे एक्सीडेंटल फायर है, उसमें मैच हो जाएगा। इसके अलावा मैंने ये भी ऑर्डर किया है कि एसपी साहब को भी, जेल प्रशासन को भी, और साथ में हमारे स्पेशलिस्ट को भी, कि कंप्लीट जेल को इस एंगल से भी चेक कर लो कि कहीं पर कोई किसी और तरीके का वेपन तो नहीं। ये भी किया है कि जो बुलेट आई है वो बुलेट जिस वेपन की है, तो जहाँ से वो फायर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, और प्रोबेबल स्पीड जब वो चोट लगी है लेडी के, जब पैर में पहुँची है, तो उस टाइम पर क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी जिसको कहते हैं क्या रही होगी, एंगल क्या रहा होगा। अभी तक जो हमने एमएलआर देखी है और उसके हिसाब से जो समझ में आया है, तो नज़दीक से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसमें कोई पाउडर नहीं है किसी तरह का, सिंजिंग कहते हैं हम लोग उसको, तो उसमें एमएलआर के हिसाब से नज़दीक से कुछ नहीं है। तो जो भी है कुछ दूरी से है, वो कितनी दूरी है वो उससे एसर्टेन करेंगे ये लोग, और एसर्टेन करके मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते जो मैंने ना टाइम दिया है, मैंने 1 ही हफ्ता कहा, लेकिन शायद ना 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने इसमें एक एसआईटी का गठन किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर और सीआईए, साइबर सेल और एसएचओ जो हैं उसमें मेंबर्स हैं, और पर्सनली मेरे द्वारा उसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है। तो इसमें हम हर पहलू के ऊपर जितने भी हमारे को वहाँ पे फिज़िकल एविडेंसेस मिले हैं उनको सबको हमने कलेक्ट किया, और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसका भी हमने एनालिसिस किया, और प्रॉपरली एज़ पर रूल एंड लॉ हमने उसको फाइल पे लिया। और जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जैसे आप आज डीजी प्रिजन द्वारा भी मौका घटनास्थल देखा गया, और हमारे जो फोरेंसिक और बैलिस्टिक के एक्सपर्ट हैं उन द्वारा भी
पूरा मौके की मुआयना किया गया है। तो उसमें आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें काफ़ी जैसे उन्होंने बताया कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एग्जैक्ट जो ट्रजेक्ट्री थी जो उस बुलेट ने फॉलो की उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारा स्पष्ट हो जाएगा। कुछ सीसीटीवी से अभी तक कोई लग पाया है? देखिए जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि किस में क्या हो रहा है वो तो मैं अभी केस की रिवील नहीं कर पाऊँगा, लेकिन